कि अगर आपके मार्क्स 190 हैं तो आप सेफ हो। रनिंग स्टार्ट करिए, कोई आपकी भर्ती को रोक नहीं सकता है, आपकी वर्दी को कोई नहीं रोकेगा और आप वर्दी पहनोगे। ओबीसी में अगर आपके मार्क 180 हैं तो वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाइए। एससी में अगर आपके मार्क्स 155 हैं तो आप वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाइए। टू माय यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस में दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की कट ऑफ के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि 23, 24 और 25 तारीख को हमारा यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो गया है और उसमें आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे और लास्ट तक बनिए रहिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आप री एग्ज़ाम में कट ऑफ के अंदर हैं या बाहर हैं, जिससे आप अपनी रनिंग की प्रिपरेशन कर सकें और नहीं कर सकें या फिर किसी और एग्ज़ाम में अपना दिमाग लगाएं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या है इसमें टाइटल आपने हमारा देख ही लिया होगा कि अब कम नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 2019 में क्या हुआ था, उससे पिछली भर्ती में क्या हुआ था और अब की वाली भर्ती में क्या हुआ है। तो दोस्तो68 जैसे कि हम जानते हैं पिछले वर्ष की चलते हैं, जैसे पिछली भर्तियों में चलते हैं। 2019 की पहली जो भर्ती हुई है उसमें 49,568 कांस्टेबलों की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी 185 गई थी। ये तो कट ऑफ है, हम बाद में बात करेंगे कट ऑफ की। 49,568 वैकेंसी निकली थी और 2024 में जो वैकेंसी हैं दोस्तों वो हैं करीबन 60,000। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 60,000 वैकेंसी हैं और 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसके लिए 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। हालांकि दोस्तों जब 19 में एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी फॉर्म भी जो हैं इतने नहीं भरे गए थे जितने कि इस बार भरे गए हैं। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो री एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, जो नॉर्मल एग्ज़ाम हुआ था, जो लीक हुआ था, कैंसिल वाला हुआ था, उसमें जो 48 लाख में थे दोस्तों 80% बच्चा जो है प्रेजेंट था। 80 कम छोड़ो 90% बच्चा उसमें जो है प्रेजेंट था, क्योंकि हर किसी की एज निकल रही थी। उन्होंने सोचा कि हम भी फॉर्म डाल दें और हम भी जो है इस पेपर को दे दें, और वो भी उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए। हुआ क्या, जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जब ये एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम के लिए घोषणा कर दी गई, तो उस टाइम में क्या हुआ, जो 48 लाख जो बच्चे थे उन्होंने सभी ने उम्मीद छोड़ दी और अपने अपने किसी अन्य व्यवसाय में लगे, और प्लस वह जो है अन्य भर्तियों में भी कुछ लोग भर्ती हो गए। तो यहाँ पे जो 23 तारीख को जो वैकेंसी हुई है, पेपर हुआ है, 24 को जो हुआ है और 25 को जो हुआ है, इसमें दोस्तों 32 से 35% तक का क्राइटेरिया जो एब्सेंट बच्चे हैं। अब आप ही लगा लो 32% कितना होता है, मिनिमम लेके चल रहे हैं तो 15 लाख बच्चे जो हैं एब्सेंट थे। 15 लाख बच्चे एब्सेंट होंगे, मतलब 3 दिन तो ये हो गए। ठीक है, और अब आएगा 30 और 31, तो टोटल हम 32% निकालेंगे इन 5 दिनों का, तो हमारा एवरेज इतना ही आएगा 15 लाख के आसपास। आप समझ सकते हो दोस्तों कि 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को जो है स्किप कर दिया है, और इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी उसका भी मैं आपको जो है इसमें रीज़न बताऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि पिछली बार जो 2019 की भर्ती गई थी उसमें 2 मेरिट लिस्ट लगी थी, एक तो पहली लगी थी और दूसरी लगी थी फाइनल, मैं बता रहा हूँ। और जनरल की जो कट ऑफ गई थी उसमें गई थी, फाइनल कट ऑफ है दोस्तों ये 185 नंबर पे उसकी जनरल की गई थी, ओबीसी की 172 पे गई थी, एससी की 145 पे गई थी, एसटी की 114 पे गई थी। ये जो है कट ऑफ गई थी उस टाइम पे। और 2018 की भर्ती में भी 41,000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई गई थी। देखिए उसकी जो है 225 गई थी, 216, 187, 153 दोस्तों। होता क्या है यहाँ पे, रीज़न क्या है कट ऑफ नीचे जाने का, यहाँ पे है केवल फिज़िकल दोस्तों। फिज़िकल बच्चों पे लगता नहीं है, वो पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल स्टेटस बिल्कुल ख़राब होता है, तो वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और फिज़िकल में बाहर हो जाते हैं और भर्ती से प्रक्रिया से पूरा बाहर हो जाते हैं। तो उसी दौरान उस टाइम पे यहाँ पे जो है बच्चों का 2024 में
2024 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है दोस्तों। जिनके मार्क्स, मैं आपको थोड़ी कट ऑफ बता दे रहा हूँ अब जल्दी से, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो जिनके मार्क्स दोस्तों जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में और एससी में और एसटी में और फीमेल का भी बताऊंगा दोस्तों। इसमें फीमेल देखो, जनरल की अगर आपके मार्क्स 190 है तो आप सेफ हो, रनिंग स्टार्ट करिए, कोई आपकी भर्ती को रोक नहीं सकता है, आपकी वर्दी को कोई नहीं रोकेगा और आप वर्दी पहनोगे। ओबीसी में अगर आपके मार्क 180 हैं तो वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाइए। एससी में अगर आपके मार्क्स 155 हैं तो आप वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाइए। एसटी में भी 150 मार्क्स। और महिलाओं के लिए दोस्तों, महिलाओं सबसे ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम जो छोड़ा है वो महिलाओं ने ही छोड़ा है, स्किप जो किया है वो महिलाओं ने ही किया है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि महिलाएं जिनके मार्क्स 150 बन रहे हैं दोस्तों, वो अपनी रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएं, वो रनिंग बिल्कुल करें, बिल्कुल रनिंग करें, छोड़ें नहीं। और फिजिकल आपका होना निश्चित है। और मैं लिख के दे रहा हूँ 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी दोस्तों, कट ऑफ नीचे जाएगी, बहुत डाउन जाने वाली है, सबके आंकड़े फेल हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसका यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है, यूपी पुलिस का रिजल्ट को भी लेकर बहुत बड़ी खबर है। इन द सेंस मतलब बड़ी खबर क्या बोलेंगे कि इसका जो है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली बात ये बता देता हूँ, इसका जो रिजल्ट आना है तो उससे पहले तो आंसर की आएगी। आंसर की दोस्तों आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 दिन में आ जाएगी। उसके 15 दिन बाद ही आपका जो है कट ऑफ लग जाएगी, 15 नहीं तो 10 दिन के बाद आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, कट ऑफ लगने के बाद आपको जो सीधे फिजिकल के लिए 10 दिन के अंदर बुला लिया जाएगा। फिजिकल के लिए 10 दिन और मान लो, उसमें 10 दिन के अंदर फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एक और मेरिट लिस्ट आएगी, एक और कट ऑफ आएगी, जिसमें जो है जैसे कोई बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, फिर उसमें कम नंबर वालों को लिया जाएगा और फिर उनकी दोबारा से एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसे हम बोलेंगे रिज़ल्ट। तो दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो अपनी रनिंग को बरकरार करते रहिएगा, कोई भी बिना रनिंग के नहीं रुकें। ठीक है, जिनके मार्क्स 150 हैं, मैं उनका बोल रहा हूँ महिलाओं का, तो उनको तो 100% रनिंग करनी है। जनरल कैटेगरी का जिनके मार्क्स 190 हैं बन रहे हैं, वो हमेशा तैयारी करते रहें और रनिंग करते रहें। जिनके ओबीसी में 180 और एससी में 155 और एसटी में 150 हैं, वो लगे रहें रनिंग में, पीछे नहीं हटें बिल्कुल। अगर पीछे हटे तो ये समझो वर्दी गई आपके हाथ से। ठीक है दोस्तों, तैयार करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो 31 तारीख की शाम को आ जाएगी, वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है और आखिरकार फिजिकल के लिए क्या होगा और आंसर की कब आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।